हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विकास और आज के वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और कस्टम रोम का रिव्यू। कौन सी होने वाली है? पिक्सल प्लस यूआई 4.0। अब वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी रोम्स आ गई है। मैं सोच रहा हूं कि हर 2 दिन में एक रोम को टेस्ट करूं, तब आप लोगों के साथ में सारी रोम शेयर हो पाएंगी। मुझे पता है ये चीज बोलना बहुत आसान है, करना उतना ज्यादा आसान नहीं है, बट फिर भी हफ्ते की एक तो हमारी चल ही रही है और आप लोगों के लिए कुछ और भी सोचा है। हो सकता है उस चीज पे भी जल्दी ही काम करना शुरू कर दूं तो आपको और ज्यादा कंटेंट मिलेगा इसी टाइप का। बट फिलहाल बात कर लेते हैं पिक्सल प्लस यूआई में क्या अच्छा और क्या बुरा आपको देखने को मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसा और कंटेंट पाने के लिए। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, फाइनली मैंने इस कस्टम रोम को इंस्टॉल कर लिया है अपने Asus Zenfone Max Pro M1। ये नाम लेने में बड़ा मजा आता है भाई। सब पिछले 3-4 साल से ये फोन हमारा साथ दे रहा है और दिए ही जा रहा है, तो बड़ा मजा आता है इस फोन पे सारे एक्सपेरिमेंट करने में और रोम टेस्ट करना। तो आय हाय हाय, ये फोन आज भी मेरा फेवरेट है, इसके बावजूद कि मैंने दूसरा फोन ले लिया है। अब सबसे पहले आप लोग इसकी होम स्क्रीन देखो, जिसको मैंने एकदम सुंदर सा वॉलपेपर लगा के बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग भी ऐसे वॉलपेपर चाहते हो तो भाई बता दो, कुछ ना कुछ सोच लेंगे आप लोगों के बारे में भी। अब इसका जो कलर थीम वाला ऑप्शन है, मतलब वो एडेप्टिव कलर्स वाला जो आपकी थीम बना देता है वॉलपेपर के बेस पे, ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अंदर आप अगर ग्रीन कलर लगाओगे तो भाई साहब फैन हो जाओगे। मैं भी हो गया था, बट इसीलिए ज्यादा फैन नहीं बनना है तो हमने कलर चेंज कर दिया यहाँ पे, मतलब वॉलपेपर चेंज कर दिया। अब इसके अंदर एंड्रॉइड 12 की जितनी भी चीजें होती है वो देखो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से घोल के डाल दी गई है। अब से पहले मैंने जितनी भी कस्टम रोम ट्राई की थी उनके अंदर एंड्रॉइड 12 के जो भी फीचर्स होते थे अपने, जिनके बारे में हमने सुना था एंड्रॉइड 12 जब लॉन्च हुआ था या होने वाला था, कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती थी। बट इसके अंदर ये चीज बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो सारे आइकन्स आप देखोगे बिल्कुल प्रॉपर काम करते हैं। इवन इंस्टाग्राम आप लोग देख सकते हो और मैंने बीच में यहाँ पे MX प्लेयर लगाया हुआ है, वो भी इसके साथ ढल गया है। और अगर मैं कोई और भी उठा करके लेके आऊंगा ना, मान लो एग्जांपल के लिए मैं फेसबुक लाता हूं उठा के, तो देखो फेसबुक भी उसी तरह का बन गया है। जबकि बाकी जो कस्टम रोम अभी तक हमने ट्राई की थी उसके अंदर कुछ एप्स में ही ये चीज काम करती थी। फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह आपको वैसे ही दिखते थे जैसे एक्चुअल में इनके लोगो आपके फोन में आते हैं। और इसके अलावा जितने भी विजेट होते हैं, चाहे वेदर वाले विजेट की आप लोग बात करो, क्लॉक तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के सामने लगाई हुई है, वो भी आपको सारे के सारे देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो उन्हें भी आप लोग यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल एक ही यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिख सके। अब ऐप ड्रॉअर की बात करते हैं तो वो चीज काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। तो देखो, ऐप ड्रॉअर काफी ज्यादा स्मूथ है, जो कि एक अच्छी चीज लगती है। जहां पे ये चिपका चिपका चलता है ना, उन रोम्स के अंदर मजा नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब ऐसे लगता है कि कुछ तो कमी है, तो इसके अंदर वो चीज बहुत ज्यादा बढ़िया है और आप लोग इसको देख सकते हो। मैं आपको दिखाई रहा हूं। इसके अलावा देखो, नोटिफिकेशन पैनल की बात करते हैं। चलो आपको क्विक टॉगल्स दिखा देता हूं। क्विक टॉगल आपको कौन से देखने को मिलते हैं? तो हाँ, आपकी जरूरत का हर एक क्विक टॉगल आपको यहां देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको अक्सर बताता हूं, इंटरनेट यानी कि आपका वाईफाई वाला जो होता है और मोबाइल डेटा वाला होता है, वो ऊपर देखने को मिल गया। इंटरनेट भी देखने को मिलता है, मतलब तीनों है। आप अगर दोनों को सेपरेटली यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, आप सिंगल ही करना चाहते हो तो भी आप लोग उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है इसका गूगल असिस्टेंट वॉइस कमांड। तो ओके गूगल तो जाग गया। तो ये चीज इसके अंदर अच्छे से काम करती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूं इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। तो वो चीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो, गेम वगैरह चलाते हो, आपको इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप लोग वो चीज भी कर सकते हो। बात करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग की। तो देखो, कॉल रिकॉर्डिंग आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। कोई भी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो तो उसको ट्राई कर लेना, हो सकता है वो चीज आपके लिए इस काम को कर दे। बट हाँ, इस रोम के अंदर तो आपको ये चीज देखने नहीं मिलती। और अब फटाफट से चलते हैं इस कस्टम रोम के सेटिंग्स पर। वहां जाकर के आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं, जो कि हर बार मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो अबाउट सेक्शन में आए, यहां आपको मिलेगा एंड्रॉइड 12। तो हाँ देखो, ये एंड्रॉइड 12 पे काम करती है। जाहिर सी बात है, बाहर आप लोग को देख के पता चल गया होगा। पिक्सल प्लस यूआई नाम मैं आपको बता चुका हूं। इसका जो वर्जन है वो है 4.0, ये भी आप लोगों को बता चुका हूं। मेरा डिवाइस कौन सा है वो भी आप लोगों को बता चुका हूं। एक चीज आप लोगों को और बताई थी, सब्सक्राइब कर देना। तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, टच करो, ग्रे बना दो और बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद में आपको देखने को मिल जाता है इसके मेंटेनर का नाम, जो भी इसके मेंटेनेंस को संभालते हैं, जो इसके डेवलपर हैं आप लोग कह सकते हो। इसके बाद में सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 5 दिसंबर 2021 का देखने को मिलता है। नया क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मैं बिल्ट यूज कर रहा हूं वो पुराना वाला है। तो हाँ, आपको देखने को मिलता है पुराना वाला ही। इसके अलावा नीचे आते हैं तो देखो भाई, स्काई वॉकर कर्नल। अब इस कर्नल से मेरी पर्सनली खुद की दुश्मनी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ है, आगे चल के बताऊंगा, आप लोग बने रहना। और जो लेजेंड्स हैं वो गेस करो कि मैं क्या बताने वाला हूं आगे चल के। पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप लोग गेस करो। और ये रोम आपको बाय डिफॉल्ट प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाइड देखने को मिल जाती है। सेफ्टी नेट में भी आपको सब कुछ भला चंगा देखने को मिल जाता है।
DRM में आपको वाइड वाइन L3 देखने को मिल जाता है। वैसे मैं आप लोगों को हर बार बता देता हूं कि वो कस्टम रोम की गलती नहीं है। जब आपने अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक किया था उस समय पे वो L1 से L3 हो गया होगा। और एक प्रॉब्लम है, जब आपने अगर इस पर्टिकुलर डिवाइस की आप लोग बात कर रहे हो जो मेरे पास है, तो इसमें एक एंड्रॉइड 10 का बीटा 3 या बीटा 4 या बीटा 5 करके कुछ अपडेट आया था, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली। उसकी वजह से जो L1 था वो L3 में बदल गया और तब से हमें वही देखने मिलता है। और अगर आप पूछना चाहते हो कि हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, तो नहीं, इसको सिर्फ कंपनी वाले फिक्स कर सकते हैं और उन्होंने अब काम करना बंद कर दिया। इस फोन पे आप फिक्स नहीं कर सकते। और इससे होता ही है, अगर आपके फोन में L1 का सर्टिफिकेशन है तो आप अपना प्राइम वीडियो पे, नेटफ्लिक्स पे HD कंटेंट या फिर उससे ऊपर का कंटेंट ब्राउज कर सकते हो। नहीं है तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में SD वाला 480 पिक्सल वाला कंटेंट आप लोग एंजॉय कर पाओगे। कैमरा टू API आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है इनेबल, जो कि हमने एक जमाने में की थी। तो इसकी मदद से आप अपने डिवाइस पे गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो और उसके साथ में अच्छे फोटोज वीडियोस ले सकते हो। अगर आपके फोन का, आपके कस्टम रोम का कैमरा उतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो गूगल कैमरा आपके काम आएगा। साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो साउंड क्वालिटी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। चाहे स्पीकर के आउटपुट की बात करो, चाहे आप इसके ईयरपीस के आउटपुट की बात करो, ईयरफोन की बात करो, स्पीकर की बात करो या फिर हेडफोन की बात करो। और अब बात कर लेते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ की, तो वो चीज आपको अच्छी देखने को मिलती है। अभी मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं, वाईफाई राउटर मेरे पास ही है, तो वाईफाई के तो एकदम फुल आ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क्स की, तो वो भी फुल ही आ रहे हैं, जबकि मैं घर में बिल्कुल पीछे वाले रूम में हूं। इसके अलावा वॉल्टी, वाईफाई कॉलिंग, ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग जैसी तमाम चीजें आपको इस रोम के अंदर देखने को मिल जाती है। तो आप अगर इनके शौकीन हो तो इनका भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। और अब आ गए सिक्योरिटी सेक्शन में, तो यहां आप लोग देख सकते हो सबसे पहले तो एक वार्निंग दिख रही है, तो इसको अभी हटा देते हैं। यहां सिंपली टैप किया, डिसमिस किया और ये हट गया। सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो चुका है। अब यहां पे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नॉर्मल लॉक तो हर फोन के अंदर आपको मिलता ही है। यहां आपको फेस अनलॉक नहीं देखने मिलता। मुझे लग रहा है कि एंड्रॉइड 12 में आपको शायद देखने ना भी मिले, क्योंकि मैं यार इतने सारे कस्टम रोम ट्राई कर चुका हूं, मुझे आज तक एक में भी देखने को नहीं मिला। बाकी अगर इन फ्यूचर आ जाता है तो आपको बता दिया जाएगा। अब देखो सिस्टम अपडेट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो सिस्टम अपडेट आपको इस फोन के अंदर तो देखने को नहीं मिलता। जब भी कोई नया अपडेट आएगा आप मैनुअली उसको डाउनलोड करके इस फोन के ऊपर फ्लैश कर सकते हो। मर्जी आपकी है, क्लीन फ्लैश कर लेना, डर्टी फ्लैश कर लेना। और अगर आपको नहीं पता ये चीजें क्या होती हैं तो जल्दी आप लोगों को बता दूंगा। वैसे एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग सर्च करो और आपको पता चल जाएगा। अब देखो रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो रैम मैनेजमेंट आप लोग देख सकते हो 61% आइडल सिचुएशन में इस्तेमाल हो रही है। बाकी की हमारी 39% या 40 कह लो फ्री है, जो कि एक अच्छी है। ज्यादातर जो रोम्स होती हैं उनके अंदर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती। वहां पे 65-70 तक आपकी यूज हो रही होती है, बाकी की फ्री रहती है। तो हाँ, यहाँ पे रैम मैनेजमेंट तो अच्छा है। और गीकबेंच स्कोर की बात करते हैं तो सिंगल कोर पे 228, मल्टी कोर पे 1128। तो भाई साहब जिन लेजेंड्स की मैं पीछे बात कर रहा था ना, गेस करो, वो यही प्रॉब्लम है। इस कर्नल के साथ में आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती देखने को बहुत ज्यादा अच्छी। और 228, 128, 1128, ये मतलब क्या 28 यार, तुमने तो जिंदगी का 28 कर दी। तो गेमर्स के लिए ये वाली रोम नहीं है। नॉर्मली आपको मजे लेने एंड्रॉइड 12 के, तो बहुत अच्छी है। अब देखो चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हो, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कुछ मेरे चार्जिंग स्टैट्स और जो डाउन हुआ है फोन, उस हिसाब से देख सकते हो। सबसे पहले मैंने अपने फोन को 11 से लेकर के 80% तक चार्ज किया सिंगल गो में, जो कि होता है लगभग 69%। और यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरा फोन इतना चार्ज होने में ले गया 3 घंटा 20 मिनट। और मैं अपने वीडियोस में अक्सर बोलता हूं कि 2.5 से 3 घंटा आपका फोन लेता है। यहां 70% आपका फोन चार्ज होने में लगभग 3.5 घंटे ले रहा है। तो चार्जिंग टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा इस रोम का, और ये चीज मैंने खुद ने भी महसूस किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऐप दिखा रही है, मुझे भी कम लगा था। बात करते हैं इसके डिस्चार्जिंग की, तो देखो जितना लेट ये फोन चार्ज हो रहा है उतना अच्छा बैटरी बैकअप भी हमको नहीं दे रहा है। बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा कम है। इसके हिसाब से अगर कहीं देखें तो देखो 77% है, 77% लगभग इसका 22 घंटे में डाउन हो गया है, जो कि कुछ लोगों को अच्छा लग भी सकता है, बट मैं पर्सनली कहूं तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये मैंने यूज नहीं किया है। इतने घंटे में फोन रखा थोड़े बहुत यूज पे ही डाउन हो गया, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। इतने में 20-30% अगर होता तो चलता, लेकिन बहुत ज्यादा ये। अब देखो कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, तो इस रोम के अंदर आपको कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम मुझे क्या है, अगर सेटिंग में जाकर के आप एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन करते हो तो हो जाएगी। यहां आपको बटन देखने को नहीं मिलता। कस्टमाइजेशन में इस बटन को आप लोग लगा सकते हो, कुछ में लगा सकते हो, कुछ में नहीं, बट एटलीस्ट यहां पे अगर मिल जाता तो ठीक रहता। बट पिक्सल प्लस यूआई से इस चीज की कंप्लेन करना गलत है, क्योंकि ये शुरू से ही इस चीज को प्रोवाइड नहीं करते। तो अब अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो इस कस्टम रोम के बारे में कि हमको यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखो जिन लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं है, हालांकि लोगों को मतलब होता है, बट फिर भी अगर आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने डिवाइस को सुंदर दिखाना है और उसके अंदर आप चाहते हो कि सारी बैंकिंग एप्स वगैरह ठीक से काम करें, सब कुछ सर्टिफाइड हो, सब कुछ बढ़िया से काम करे, तो ये रोम आप लोग ट्राई कर सकते हो। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि मुझे पता है हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। गेमिंग वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस आप लोग देख चुके हो, बिल्कुल कबाड़ा है, तो गेमिंग आप इस पे नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करें बैटरी लाइफ की, तो डाउन बहुत जल्दी हो जाती है, बैटरी चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, तो बैटरी भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उस हिसाब से भी ये रोम उतनी ज्यादा खास नहीं है। परफॉर्मेंस की ओवरऑल मैं आपको बता ही चुका हूं, तो अब आप लोग समझदार हो। तो बस यही था हमारे आज के इस रोम के रिव्यू में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा, उनको मिस नहीं करना चाहते चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपको रील्स में नई नई इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और इसके अलावा कुछ बात करना चाहते हो तो भाई वो भी आप लोग वहां पे कर सकते हो मेरे साथ। मिलता हूं आप लोगों से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।